ठंडा करेंगे और दोनों मिलकर तंदूरी कबाब बनेंगे। बंटी तो है ही, 4 और लड़कों को लगा देंगे तो धंधा काफी बढ़ जाएगा। भाई ने अपनी गलतियां सुधार ली, ये देखकर श्रेया बहुत खुश हुई। उस दिन से वो दोनों मिलकर कबाब बनाते थे। फिर बबलू के साथ साथ 4 और बेरोजगार युवकों को नौकरी मिला। तो दोस्तों, चाहे व्यापार करो या फिर नौकरी, सच्चाई और ईमानदारी से करोगे तो कभी घाटा नहीं मिलेगा, और ज्यादा लालच करोगे तो दुख ही हाथ आएगा। समझ गए? लालची दर्जी। कई साल पहले चित्रगिरी नाम के गांव में दामोदर नाम का दर्जी रहता था। आसपास के 10 गांव में वो अकेला ही दर्जी था, इसलिए सारे गांव वाले उसी के पास आकर अपने कपड़े सिलवाया। इसकी वजह से उसका लालच बढ़ गया और दूसरों के कपड़ों से तो लेटेस्ट फैशन है, पता नहीं तुमको? पर कोई दूसरा टेलर था भी नहीं, तो उसी से कपड़े सिलवाना पड़ते थे। एक दिन दामोदर का बेटा आके बोला, पापा मुझे ये टुकड़ों से बने हुए कमीज और निकर नहीं चाहिए, मेरे लिए भी एक ही रंग के कपड़े खरीदो और सीके दो। वैसे भी दूसरों के कपड़े से मेरे लिए कपड़े क्यों बनाते हो? ये सुनकर दामोदर ने कहा, चुप बैठ, तेरे लिए कौन से कपड़े सीना है मुझे पता है। जो कपड़े मैं सीके देता हूँ पहन ले, वरना मार खाएगा मेरे से। मैं कमा के खिला रहा हूँ, हजम नहीं हो रहा है। आ गई बड़ी ज्ञान देने, अपना काम देख। एक दिन राजमहल से एक सिपाही उसके पास आया। महाराज की जो दर्जी है वो छुट्टी पे गए हैं, महाराज के कपड़े सीने हैं, चल के उनका नाप ले। दामोदर बहुत खुश हो गया और चलने को तैयार हो गया। दूसरे दिन दामोदर ने महाराज के सारे नाप लिए